एग्जाम क्रैकर शमशेर सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो है क्वेश्चन टैग के जो है प्रैक्टिस सेट को लेकर के आया हूं। यह लाने का रीजन क्या रहा है कि पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन टैग का जो डिटेल स्टडी आप सबको कराया था और उसके सारे जो है रूल्स को मैंने जो है बताया था, लेकिन मैं सोचा कि मैंने जो पढ़ाया क्या आपको यह बात समझ में आई, यह आई कि नहीं आई, इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं कि आप उसको देखें और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, उसको आप देखें कि जो कुछ मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको जो है करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब न किए हों तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो है क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस को आप देखें। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप देखें। लिखा हुआ एवरीबॉडी वाचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैं बताया था कि क्वेश्चन टैग के लिए जो है आपको दो बातें विशेष करके दिमाग में रखनी है। वो क्या है कि ये जो है सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है तो ये आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। अगर यह निगेटिव है तो ये क्या बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। यह बात जनरल है, समझनी है। दूसरी बात क्या कि आपको जो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मात्र दो चीजों की जरूरत है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक जो है प्रोनाउन। ठीक, नाउन का यूज नहीं, नाउन अगर दिया है तो उसका प्रोनाउन बनाते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए, हमको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस हमको देखना है एवरीबॉडी। क्या देखना है? एवरीबॉडी देखना है और वाच देखना है। क्लियर? एक रूल मैंने बताया था कि अगर एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, समवन इस तरह के जो है अगर सब्जेक्ट आए तो उसके लिए हम जो है प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। क्या करते हैं? दे का। अब यहां देखिए कि एवरीबॉडी के लिए वाज यूज हुआ है तो यह नहीं कि वाज क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि हम जब एवरीबॉडी के लिए वाज लगाया था, लेकिन जब एवरीबॉडी के लिए हम प्रोनाउन दे का यूज करेंगे तो यह जो है वाज का नहीं वर का यूज हो जाएगा। यह अफर्मेटिव है तो क्या हो जाएगा, ऑरेंट हो जाएगा, ARENT और जो है एवरीबॉडी के लिए हम लिख देंगे क्या, दे। यह मेरा क्वेश्चन टैग बन गया। बना कि नहीं बना? इजी है एकदम। आइए दूसरा आप देखिए, मिसेज मीना इज अ गुड टीचर। तो हमको कुछ नहीं करना, मुझको तो यही से केवल मतलब है। तो देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है और मिसेज मीना जो है क्या है, यह फेमिनिन जेंडर है तो इनके लिए सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उल्टा इनको करना पड़ता है, पहले इज को हम इजेंट कर देंगे, इजेंट हो जाएगा। और मिसेज मीना के लिए हम क्या करेंगे, सी कर देंगे, बन गया। नेक्स्ट आएंगे, वी सा अ रेनबो इन द स्काई एस्टरडे। तो देखेंगे आप यहाँ एस्टरडे अक्सर जो है पास्ट इंडिफिनिट में ही आता है, हमको यही से मतलब है। तो देखेंगे सा है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में सा क्या मेन वर्ब है, सी सा सिन सा है ये, लेकिन हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पास्ट इंडिफिनिट का जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या मिल जाता है, डिड मिल जाता है। पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट में, इंडिफिनिट में जो डू और डज मिल जाता है। ठीक है जी। अन्य में जो है हेल्पिंग वर्ब होता है तो यहाँ देखेंगे सा है तो सा को हम जब पास्ट निगेटिव बनेगा ये तो क्या हो जाएगा, डिड का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, डिडंट हो गया। अब वी है तो वी प्रोनाउन ऑलरेडी है तो वी को भी लिख दिया, बस बन गया हमारा। नेक्स्ट आएंगे, यू शुड नॉट स्मोक। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो हमको कुछ नहीं करना, यही करना है। नॉट दे दिया है, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं बनेगा, तो क्या करना है, इसको उल्टा केवल लिख दिए या लिख देना है आपको, केवल यहाँ शुड लिखना है आपको और उसके बाद से यू लिख देना है, आपका बन गया, क्वेश्चन टैग बन गया। क्लियर? अब आ गया ये, मिस निशा डज नॉट प्ले टेनिस। अब देखेंगे मिस निशा डज नॉट, या नॉट आ गया तो समझिए अफर्मेटिव बनेगा। डज यहां दिया है तो डज आप हेल्पिंग वर्ब दिया, डज आप लिख लीजिए। अब जो है मिस निशा क्या है, फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर, सी हो जाएगा जी। क्लियर? अब आगे आएंगे, आई एम ओल्डर देन यू। आई एम ओल्डर देन यू हमको यहीं से मतलब है। इसके लिए एक रूल बना हुआ है कि जब इसमें
एम जब आता है तो एम के लिए जो है हम निगेटिव इसका एरेंट लिखते हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव हो तो इधर अगर अफर्मेटिव हो तो एम का आई भी लिख सकते हैं। कब? जब ये निगेटिव हो तब यहां हो जाएगा ये एरेंट हो जाएगा, ARENT और आई हो जाएगा एरेंट आई। क्लियर? आगे देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड जरूर लगाइएगा। इसको लगाइएगा और इसको लगाइएगा, 2 और ये 3 ये मोस्ट है, अदर तो आप तो देख रहे हैं इजीली है। चलिए आइए, यू ऑलवेज हैव योर लंच 1 o'clock। देखेंगे यहाँ मैंने बताया था कि हैज हैव हैड यह जो है मेन वर्ब के रूप में आएंगे और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे तो ये V3 के साथ आएंगे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये मेन वर्ब के रूप में रहेंगे तो यहाँ वर्ब नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ यू ऑलवेज हैव योर लंच, इसमें वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, यह जो मेन वर्ब के रूप में है। तो जब मेन वर्ब के रूप में रहेंगे तो इनके साथ जो है अगर हैव रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। अगर यहाँ हैज रहेगा तो डज लिखेंगे। अगर यहाँ डिड हैड रहेगा तो यहाँ डिड लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे यहाँ ये अफर्मेटिव है तो हैवेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डोंट। ठीक है जी, डोंट और यू को यू लिख लेंगे। इसको आप देखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए आइए, लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी। यहां देखेंगे लेट्स के लिए जो है लेट अस को ही हम लेट्स करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लेट अस क्या है, यह जो ऑब्जेक्टिव केस है किसका, वी का। हम जो क्वेश्चन टैग में ऑब्जेक्टिव केस का नहीं सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, इसलिए जब यहाँ लेट के साथ अस आए तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप शैल वी का यूज करेंगे। किसका करेंगे, शैल वी का करेंगे। और यदि जो है लेट के साथ जो है लेट हर लेट हिम आए तो उसके अनुसार जो अगर लेट हिम आया तो ही का प्रयोग करेंगे, विल ही का। अगर लेट हर आया तो विल सी का। ठीक है, लेट देम आया तो विल दे का यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, विल शैल वी, क्या हो जाएगा, शैल बी का यूज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे आइए आप, ही हैड मेट यू बिफोर। देखिए यहाँ हैड आया लेकिन यहाँ V3 को लेकर के आया, इसका मतलब क्या है कि यह जो है क्या है, पास्ट परफेक्ट है, यानी हैड के साथ V3 आया, यानी यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तब जाके इस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ यूज किया जाएगा। अगर यहाँ जो है मेन वर्ब के रूप में आता तो हम डिड का यूज करते। क्लियर? चलिए यहाँ तो हैड है, ये निगेटिव नहीं है तो हैडंट हो जाएगा, हैडंट। अब ही है तो ही लिख देंगे यहाँ प्रोनाउन। क्लियर? बन गया है। आगे आइए, वी कुड नॉट एंजॉय द पिकनिक। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब ये मिल गया, नॉट है तो नॉट हटा देंगे, केवल आपको कुड पहले लिखना उसके वी लिख देना, बन गया, तो कुछ नहीं करना, कुड वी। क्लियर? तो इस तरह से मैंने जो क्वेश्चन टैग कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया और शायद मैं कोशिश किया हूं कि आपको जो क्लियर ये समझ में आ जाए। तो अगर आपने इसको समझ लिया हो तो मैं अगले स्लाइड तक के लिए हम आपको ले चलना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11 पर। देखिए, ही डजंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे। देखेंगे आप यहाँ, तो यहाँ आप देखेंगे ही डजंट आ गया, यह निगेटिव आ गया यहाँ, तो आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, मात्र इसी का हम यूज करेंगे। केवल आप डच को पहले लिखिए उसके बाद ही लिख दीजिए, बन गया, कुछ नहीं करना। DOE डच ही, कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए, समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस। देखिए, जब समथिंग आ जाएगा तो इसके लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। किसका करते हैं, इट का। ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये मस्ट है तो मस्ट टर्न। अब उसके बाद से इट हो जाएगा, सॉरी ये
क्लियर? आगे आइए, someone might come, someone, जब someone आए, no one आए, anyone आए, तो इसके लिए जो है nobody आए, तो वहां जो है हम प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। किसका करते हैं? दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे का जो दे का यूज करते हैं, तो दे का यूज करते हैं। और यह देख रहे हैं हम, क्या है यह जो है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? माइट लिखेंगे, माइट n.t। अब समवन के लिए हम दे लिख देंगे, बस बन गया, ये कुछ नहीं है। आगे देखिए, ही नीड्स मनी। मैंने बताया था कि नीड और डेयर जो है दो जो है ऐसे जो है एडवर्ब हैं जो क्या करते हैं, यह जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और जो है इनको जो है हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी लेते हैं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहाँ ये नीड्स आया है, यानी नीड्स आया, यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अगर आई यहाँ नीड होता, आई नीड मनी, यानी इसमें वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता, तब समझ जाएंगे कि ये जो क्या है, यह जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तब यहाँ जो है हम नीड की जरूरत यहाँ नहीं है, हम क्या डू नॉट, डोंट या डजंट का यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर के लिए जो है डजंट और प्लूरल नंबर के लिए हम डोंट का यूज करते हैं। तो देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, नीड्स है तो इसके लिए हम डजंट लिखेंगे, डजंट लिखेंगे और उसके बाद से ही प्रोनाउन यहाँ लगा देंगे, बन गया। चलिए यहाँ देखिए, आई नीडंट राइट, यहाँ वर्ब आ गया, यानी क्या हो गया, यानी नीड के साथ जो है V1 यूज होता है, यानी इसका मतलब क्या है, यह जो है किसके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब यहाँ जो है नीड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम नीड लिखेंगे, पहले नीड, अब उसके बाद से आई लिख देंगे, बन गया। क्लियर? अब आगे आएंगे, निशा नीड नॉट, फिर वही चीज आ गई, ये डबल हो गया है। चलिए, नीड नॉट, यहाँ नॉट हो गया, तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी नीड लिखेंगे, नीड, और उसके बाद से निशा सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है तो सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए यहाँ, स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, तो यहाँ हमको इसी की जरूरत है, स्टूडेंट्स आर है तो ऑरेंट हो जाएगा यहाँ, ऑरेंट। अब स्टूडेंट के लिए हम दे यूज करेंगे, बस हो गया, बन गया ये। चलिए नेक्स्ट आइए, मिसेस सक्सेना इज अ गुड लेडी, यानी श्रीमती सक्सेना जो है एक अच्छी औरत है, तो यहाँ हमको यही इसी से मतलब है, तो इज है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजेंट हो, क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। और मिसेस सक्सेना के लिए हम शी। क्लियर? अब आगे चलेंगे, ओपन द विंडो, यह आपका सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जो है क्या करते हैं, जब ओपन द विंडो हो तो यही एक ऐसा सेंटेंस है जो अफर्मेटिव में रहते हुए इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव यह जो है वो अफर्मेटिव में रहेगा, इसको निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों में हम बना सकते हैं। और क्या करेंगे, इसके लिए जो है हमको करना क्या है, इसके लिए हम जो है करते हैं क्या, विल, क्या करेंगे, विल यू या ओंट यू, ये दोनों का यूज हम कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आप क्या करेंगे, जब एग्जामिनेशन में आप जो है बैठेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे देता है, तो आप सोचेंगे कि ओपन द डोर है, तो इसका जो है हमेशा जो है यह पॉजिटिव है तो निगेटिव होना चाहिए। आप जो है इसको ओंट यू को खोजेंगे, ओंट यू नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, विल यू, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे डोंट, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट का प्रयोग होता है, लेकिन वह जो है केवल टेंस बनाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन टैग में नहीं होता है। इनके लिए विल यू या ओंट यू दोनों में से कोई आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर देगा तो दोनों में से कोई एक ही देगा,
ठीक है। तो अगर देगा तो आपके मस्तिष्क में बात रहनी चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो है अफर्मेटिव में भी बनता है और निगेटिव बनता है, दोनों में से कोई हो तो आप कर दीजिए। विल यू हो तब भी टिक मारिए या वोंट यू हो तब भी मारिए, दोनों में से कोई हो सकता है। आप ये सोच रहे हो कि दोनों या दोनों कतई नहीं एक साथ आएगा, दोनों में से एक ही आए, क्योंकि एक ही सही आपको करना है। तो आप दोनों में से दोनों कोई लिख सकते हैं, विल यू कर देंगे। क्लियर, बन गया। अब आगे आइए, यू विल कम टुमारो। अब यू विल है तो आप जान रहे हैं विल को जो है विल नहीं लिखते, वोंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वोंट। ये जो है यह फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसके लिए क्या करेंगे आप? वोंट, WON डॉट कॉमा T और जो है यू हो जाएगा, बन गया ये। क्लियर। इस तरह से आपने देखा कि मैं जो क्वेश्चन टैग के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया था। अगर इसका प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो मेरा एक दावा है कि किसी भी कंपटीशन में अगर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आएगा तो जितना मैं बताया हूं, ये केवल 20 जो है एग्जांपल्स मैं दिया हूं और यह सेलेक्ट करके लाया हूं। अगर कहीं भी किसी तरह का जो है अगर आएगा तो इसमें से जरूर जो है इसी में से कोई न कोई जो है क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में होगा। तो मेरा ये आशा है कि आप जरूर इस क्वेश्चन टैग को समझ चुके होंगे और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जो है जो भी मैं चैनल पे जो है मैं बनाऊं वीडियो वह उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो मैं आशा करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे और अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं। ओके, बाय।